सिद्धार्थनगर के इटवा क्षेत्र में नवजात शिशु की मौत में जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को नया शिकायत पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि उपचार और प्रसव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई, जबकि मामले में संबंधित पक्षों के अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। आरोपों की सत्यता की पुष्टि फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया है कि समाचार माध्यमों में मामला सामने आने के बाद विभाग ने संज्ञान लिया था। मामले में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है और जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। सीएमओ के अनुसार जांच प्रक्रिया जारी है और सीमित की रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले पर जिले की निगाहें टिकी हुई हैं। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है और आखिर नवजात की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है। मेरा नाम सिद्धार्थ, ग्राम शादियाँ पोस्ट करें गोसाई इटवा तहसील डुमरियागंज का रहने वाला हूँ। क्या मामला है जो यहाँ? मेरे भाई की पत्नी थी जो 23 तारीख को रात 11 बजे जनता सेवा हॉस्पिटल इटवा लाया गया और जहाँ पे उन्होंने जांच के दौरान बताया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा 2 घंटे में, लेकिन 2 घंटे के बाद जब उसकी तबीयत में कुछ खराबी आई तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल अब नहीं हो पाएगा, इसको सीजर करना पड़ेगा। तत्कालिक प्रभाव से एक इंजेक्शन उसके कमर में दिया और बगैर अल्ट्रासाउंड का माध्यम से बगैर आयोग डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के दौरान जब बच्चे की धड़कन थोड़ा कम हुई और उसके दौरान माता जी हमारी कहती रही बार बार कि धड़कन ले लिया जाए बच्चे का, लेकिन धड़कन नहीं लिए। किसी भी स्टाफगण से बार बार निवेदन करने पे कोई कार्रवाई नहीं किया। ऑपरेशन करने के उपरांत जब आधा घंटे बाद बच्चे ने थोड़ा सा मूवमेंट किया तो उसके बाद बताया कि इसकी हालत ज़्यादा गंभीर है। उसके बाद वहीं के एक स्टाफगण के माध्यम के द्वारा एक नज़दीकी हॉस्पिटल है लाइट हॉस्पिटल जो जहाँ पे भेजा गया, जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मौजूद है। 4 घंटा बच्चा हमारा एक वेंटिलेटर पर लगा के ऑक्सीजन रखा गया और जिसके दौरान सुबह 8 बजे जब डॉक्टर महोदय आए तो उन्होंने कहा कि इसको बच्चे को लखनऊ या गोरखपुर लेके जाइए। मैं तत्कालिक स्वयं अपने एम्बुलेंस से बस्ती भेजा गया एसपी गौड़ के यहाँ, जहाँ एसपी गौड़ के यहाँ चिकित्सा के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया। और सभी आरोपी सेवा जनता हॉस्पिटल के प्रवीण यादव और राकेश यादव के हैं। इन्हीं की ही मिली भगत है और इनकी 4 बार ये हॉस्पिटल सीज हो चुका है और नाम बदल कर प्रोपराइटर चेंज करके किया जा रहा है। तो आज क्या मामला होगा? आज मामला ये है कि मैंने 26 तारीख को तहरीर दिया था थाना में, जिसका मुकदमा लिखा गया था। लिखने के उपरांत अभी कोई कथित कार्रवाई नहीं हुई, न विभाग से सभी लोग सम्मिलित हैं उसमें और सभी लोग उसको यही कहने को बार बार हमको आग्रह करें कि आप सेटलमेंट हो जाइए। लेकिन हम किसी भी प्रकार में सेटलमेंट होगा, अगर आज ये मेरे साथ किए हैं कल किसी और के साथ करें। इसी प्रकार धैर्य से इनके 4 हॉस्पिटल हैं, जो लक्ष्मी सेवा पैथोलॉजी है, जनता सेवा हॉस्पिटल है और उसके खरसड़ी में मनीषा के नाम से हॉस्पिटल है, वो भी एक हॉस्पिटल है जो इन्हीं के राकेश यादव और प्रवीण यादव का ही है। जैसे उनका कहना रिफ़र कर दिया गया, उन्होंने रिफ़र कर दिया गया तो रिफ़र का तथ्य होता है कि पेशेंट को दिया जाए, ना कि वो दबा के रखे रहें। और रेफ़र किया गया जब मामला गंभीर हुआ तब रेफ़र आया और बस्ती के लिए किया गया, और जो कि जहाँ रेफ़र किया इटवा में ही एक कोई नज़दीकी हॉस्पिटल था जिसके यहाँ भेजा गया था। रिफ़र कागज वो स्वयं बाद में बनाया गया है और उस पर बयान भी डाली शर्मा का दिया गया है कि मैंने ऑपरेशन किया, जो कि तथ्य बिल्कुल गलत है। वहाँ डाली शर्मा कोई मेल फीमेल पर्सन थी ही नहीं, सभी कार्य मेल पर्सन ने किया है और उसमें 2 महिला थी, जो दौरान के बाद सबको गायब कर दिया गया और कह रहे हैं हमारा संचालन बंद है, लेकिन संचालित अभी हॉस्पिटल चल रहा है, जो कि मौके पे जो भी विभाग के कुछ अधिकारी गण गए हैं उस पर कार्रवाई करने, उनके पास 6 साक्ष्य भी है। इस समय किस आशय से आए हैं? इस आशय से आए हैं कि एसपी महोदय से हमारा ये निवेदन है कि इस चीज़ को तत्कालिक प्रभाव से जांच किया जाए और हमारे भाई को और भाई की पत्नी को पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। उसकी कार्रवाई ये चीज़ अभी तक परिजनों के द्वारा मेरे पास कुछ लिखित शिकायत नहीं आई थी। मेरे द्वारा पेपर की कटिंग के संज्ञान में लेते हुए हमने अपने स्तर से जाँच टीम बनाया था, जिसमें डॉक्टर आरजे सिंह जो हमारे यहाँ के डिप्टी सीएमओ हैं, डॉक्टर आशीष अग्रवाल बाल रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ पे, और डॉक्टर संदीप जो कि CSC इटवा के इंचार्ज वहाँ के सुपरिटेंडेंट, ये 3 आदमी की जांच टीम बनाई थी। उन्होंने अगले दिन से उन्होंने जांच प्रक्रिया शुरू कर दिया था और जांच प्रक्रिया इस समय लंबित है। मैं इस पर लगातार इस पर वॉच कर रहा हूँ। जांच प्रक्रिया जैसी आ जाएगी तो हम आपको सही स्थिति। सर किस हॉस्पिटल का मामला है? ये जनता सेवा हॉस्पिटल इटवा में है। सर दोष सिद्ध हो जाने पे क्या कार्रवाई होगी? दोष सिद्ध होना तो उन पर शायद FIR पहले से हो चुकी है। दोष सिद्ध हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से जो जाँच रिपोर्ट है हम लोग DM साहब को भेजेंगे। DM साहब के साथ साथ वो जाँच रिपोर्ट वो इसमें FIR में भी लग जाएगी। सर लोगों का कहना कई बार अस्पताल सीज हो चुका है कई मामलों में।
नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। पहले तो हमको मेरे संज्ञान में तो ये बात नहीं है पहले से।